1972 में एक अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉमसन, जिसे बाबा ने सीता नाम दिया था, उन दिनों लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही थीं। उन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं था, केवल अपने मित्रों से उनकी यश गाथाएं सुनी थीं। श्रीमती थॉमसन एक दिन लंदन की बस में यात्रा कर रही थी। उस दिन डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के समीप ही बैठी हुई थीं। पूरी बस खाली थी। उनकी बगल में कोई नहीं था। बस का कंडक्टर भी ऊपर मंजिल में था। एकाएक बस रुकी और एक साधारण सा आदमी बगल में नीला लाल कंबल दबाए हुए आया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो थोड़ा सा खिसक गई और वो उनके बगल में बैठ गया। थोड़ा सा मुड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। उनके मन में आया कि इस वृद्ध की मुस्कान कितनी प्यारी है, कितना अच्छा है। तभी उनका ध्यान अचानक कल्पना में बाबा की ओर गया। उन्होंने सुन रखा था कि कंबलधारी वृद्ध कहे जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने मुड़कर पुनः उनकी ओर देखना चाहा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने बगल का स्थान खाली पाया। ये सारा खेल चंद मिनटों में ही समाप्त हो गया। वे कहाँ गायब हो गए? जब बस कहीं रुकी ही नहीं तो वह कैसे उतरे? उन्होंने बाहर देखा, सड़क सुनसान थी और वह वृद्ध भिखारी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ गई कि क्या था ये सब, पूरी कल्पना तो थी नहीं। दूसरे दिन उनके कुछ मित्रों ने बताया कि गत सुबह जब वो बस में थी, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से उनकी सहायता करें, जिससे कि वो बाबा के दर्शन के लिए भारत जा सकें। पर उनकी एक समस्या थी, वो यह कि वो जिस धन से भारत तो पहुंच जाती, परंतु वहां रह कैसे पाती। वह उनके सामर्थ्य से बाहर की चीज़ थी। इस समस्या के हल के लिए बाबा ने एक और चमत्कार किया। इंग्लैंड में हर सत्र के बाद हर विद्यार्थी अपने घर जाने के लिए धन का भुगतान विश्वविद्यालय से ले लेता था। उन्होंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अधिकारियों ने उनकी मांग से भी दूनी राशि का चेक उन्हें दे दिया। फ़ोन कर उन्हें अपनी गलती का अवगत कराना चाहा विश्वविद्यालय को, लेकिन उनका कहना था कि जो राशि उन्हें दी गई है वो सही है। इससे उन्होंने यही समझा कि बाबा चाहते हैं कि वो उनका दर्शन करें। 1 महीने में वो दिल्ली आ गई, फिर वहाँ से कैची धाम आ गई। आश्रम में प्रवेश करते समय ही उन्होंने निर्णय किया कि मैं बाबा से पूछूंगी, क्या आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने मुझे लंदन में दर्शन दिए थे? लेकिन जब वो उनके पास पहुंची तो वही कंबल ओढ़े हुए थे जिसे उन्होंने बस में उनकी बाहों में देखा। उनके मुख पर वही मुस्कान तैर रही थी जो उन्होंने बस में देखी। उसी मधुर मुस्कान से वो उसकी ओर देखने लगे। अब उन्हें संदेह नहीं रहा कि वही वृद्ध हैं जो उन्हें लंदन की एक बस में मिले थे, और उनके लिए कुछ पूछना भी अब शेष नहीं रहा। उनकी इसी कृपा दृष्टि से उनके हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया। इस घटना से बाबा की सर्वज्ञता का पता चलता है। जिस समय बाबा ने लंदन में उस महिला को दर्शन दिया था और एकाएक अंतर्धान हो गए थे, उस समय वो भारत के कैची आश्रम में थे। बाबा ने उन्हें भारत आने की प्रेरणा दी और साधन भी उपलब्ध करा दिया। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।